आज मैं इतिहास के उन गौरवशाली पृष्ठों को खोलने आई हूं जिन्हें कुछ लोगों ने संकीर्ण मानसिकता, अज्ञानता और दुर्भावना से विकृत करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग बड़े आराम से बोल देते हैं, राजपूत तो मुगल पुत्र हैं। तो कान खोल करके सुन लो, राजपूतों का इतिहास किसी मुगल की पहचान से शुरू नहीं होता। उनकी पहचान उनका स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान से होती है। मुगलों के भारत आने से सदियों पहले मेवाड़ की धरती पर बप्पा रावल जैसे योद्धा विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध खड़े थे। दिल्ली और अजमेर की सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित किया। बीकानेर के राव जैसी ने भी मुगल शक्ति के सामने अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और राव शेखाजी, जिनके लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण था स्वाभिमान और शरणागत की रक्षा। लेकिन अगर कोई पूछे राजपूतों ने किया क्या, तो उसे चित्तौड़ की दीवारों से पूछो। वो दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि जब युद्ध हारने की नौबत आई तो राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण किया और राजपूतनियों ने जौहर किया। ये इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय है। इसे रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर समझिए, जिस समाज ने अपनी अस्मिता और मर्यादा के लिए इतनी भयानक कीमत चुकाई, उसे किसी सल्तनत का मुगल पुत्र कह देना सिर्फ अज्ञानता नहीं, इतिहास के साथ अन्याय है। और फिर आते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जरा कल्पना कीजिए, रणभूमि में एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज, आंखों में अडिग आत्मविश्वास, मूछों पर ताव, हाथ में भाला और घोड़े पर सवार होकर जब रण में उतरता है तो शायद तलवार चलने से पहले ही उसका व्यक्तिगत सामने वाले के हौसले पर वार करता होगा। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये स्वाभिमान के जीवित मिसाल थे। सामने थी उस समय की विशाल मुगल शक्ति, लेकिन प्रताप न झुके, न बिके, न मेवाड़ का स्वाभिमान सौंपा। जंगलों में संघर्ष किया, कठिनाइयां झेली और वर्षों के संघर्ष के बाद मेवाड़ के बड़े हिस्से पर फिर अपना अधिकार स्थापित किया। आज लोग महाराणा प्रताप को किसी से भी कंपेयर कर देते हैं, फिर पूछते हैं राजपूतों ने किया क्या। भाई, जिस रणभूमि की धूल तुमने देखी नहीं, जिस दौर की तलवारें आवाज तुमने सुनी तक नहीं, उस दौर में खड़े होने की हिम्मत तुमसे होती भी या नहीं, ये सवाल पहले खुद से पूछना। क्योंकि महाराणा प्रताप की महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, उनकी महानता इस बात में थी कि उनके सामने सत्ता थी, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान चुना। बादशाहों की ताकत उनकी सल्तनत से मापी जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप की ताकत इस बात से मापी जाती है कि इतनी बड़ी सल्तनत भी उन्हें झुका नहीं सकी। वो सिर्फ मेवाड़ के महाराणा नहीं थे, वो उस मिट्टी का स्वाभिमान थे जिसे तलवार से जीता जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए इतिहास पढ़ो, राजपूतों के इतिहास को भी पढ़ो, मुगल के इतिहास को भी पढ़ो और राजनीतिक समझौतों को भी उसी दौर के संदर्भ में समझो। क्योंकि इतिहास किसी जाति की अंधी पूजा नहीं, लेकिन किसी समाज के गौरव मिटाने का लाइसेंस भी नहीं। राजपूत मुगल पुत्र नहीं थे, वे अपने समय के योद्धा थे और उनका सबसे बड़ा परिचय था उनका स्वाभिमान। जय हिंद, जय मां भवानी, जय राजपूताना।